हाय, आई एम मीनाक्षी राणा और मेरे चैनल फिट मॉम हिट मॉम में आपका स्वागत है। और आज मैं कुछ पर्सनल शेयर करना चाहती हूँ, समथिंग जिसने मेरे शादी के इनिशियल 17 सालों को डिफाइन किया। और ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है मिलियंस ऑफ वुमेन की, जो साइलेंटली सफर करती रहती है इनफर्टिलिटी की वजह से। और अगर आप वो हैं जो कि बहुत टाइम से कंसीव करना चाह रही हैं, आई होप ये वीडियो आपको होप देगी, स्ट्रेंथ देगी और आपकी हेल्प करेगी। मेरे पहले के साल जैसे यंग ब्राइड्स होती हैं, आई वाज आल्सो एक्साइटेड, फुल ऑफ ड्रीम्स, और मैंने सोचा था प्रेग्नेंट होना ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं है, इतना जल्दी तो कौन प्रेग्नेंट हो सकता है, नेचुरल है, हो ही जाएगा। और अभी अभी क्या पड़ी है, हो जाएगा आराम से, इट्स इजी। और सबने भी कहा कि अरे अभी तो एंजॉय करो, अभी तो नई नई शादी हुई है। लेकिन महीने गुजरते गए और फिर उसके बाद साल भी गुजर गए और कुछ नहीं हुआ। और 2 साल के बाद फिर पेरेंट्स ने भी, इन लॉज ने भी प्रेशर डालना स्टार्ट किया, भाई अब बहुत हो गया एंजॉयमेंट, अब आप डॉक्टर से मिलना स्टार्ट करो। और डॉक्टर से मिले तो वही स्कैनिंग स्टार्ट हुई, फॉलिक्यूलर स्टडी चेक हुई, ब्लड वर्क हुआ, हॉर्मोन्स टेस्ट हुए, हस्बैंड का टेस्ट हुआ। और फर्स्ट टेस्ट जो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप एचएसजी करवा लो, जिसमें हम आपकी चेक करेंगे कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है कि नहीं ब्लॉक है। और वो बहुत ही पेनफुल था। और फर्स्ट टाइम मैंने एनेस्थीसिया लिया और फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी को कोई डॉक्टर छूता है ऐसी जगह जो कि आपकी प्राइवेट होती है ना। तो बहुत ही पेनफुल था। और दिमाग में ये लगा कि अरे यार, इन सब के ये सब प्रोसीजर क्या मुझे करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर्स ने हॉर्मोन्स पिल देना शुरू किया और पेनफुल टेस्ट और घंटों क्लिनिक में इंतजार करना और कुछ नहीं, एक डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता था। और फिर डॉक्टर्स ने कुछ टाइम गुजरने के बाद जब कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई पिल्स लेने का फायदा नहीं हुआ, टेस्ट का कोई फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने आईयूआई सजेस्ट किया। और 3 times आई वेंट थ्रू आईयूआई और दैट वाज आल्सो अनसक्सेसफुल एंड आई वाज ब्रोकन। और डॉक्टर ने कहा कि गो फॉर आईवीएफ। तो वी थॉट कि अरे आईवीएफ तो इतना महंगा प्रोसीजर है, तो ये तो शॉर्ट शॉर्ट होगा। एंड आई वाज ओनली कंसर्न कि महंगा है और वी हैव टू अरेंज ऑल द फाइनेंसेस, तो चलो कोई बात नहीं, बट इसकी तो गारंटी ही होगी क्योंकि इतना महंगा जो टेस्ट है। तो वी वेंट फॉर आईवीएफ और हम इन दिल्ली के बेस्ट आईवीएफ हॉस्पिटल में गए। और वहां पर जब वो टेस्ट करवाया तो बहुत सारे हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस लगे। और मुझे पता है, मैं वर्किंग थी उस वक्त और टाइमली उन हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस को लेना, कभी आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो उसको कोल्ड पैक के अंदर लेके जाना, तो वो बहुत ही टायरिंग था और बहुत ही पेनफुल भी था। और मैंने खुद इंजेक्शंस लगाना सीखा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बेड रेस्ट भी बहुत लिया और जब रिजल्ट आया तो वो नेगेटिव था। तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि ये कैसे हो सकता है कि आपका एक ऐसा इतना महंगा टेस्ट जो कि इतना कॉस्टली है और इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इतना ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो कैसे अनसक्सेसफुल हो सकता है। और बट इट हैपन। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने, जब हम डॉक्टर से मिले तो उन्होंने कहा कि ये टेस्ट तो 30% ही इसके सक्सेस रेट है, जो कि उन्होंने मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बताया था। तो आपको दूसरा तीसरा साइकिल जरूर लेना चाहिए। एंड आई वेंट थ्रू 4 टाइम आईवीएस और अलग अलग हॉस्पिटल्स में रिनाउंड डॉक्टर्स के साथ में, और इतना महंगा ट्रीटमेंट, वी वर फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली कंप्लीटली ट्रेन्ड। और जब वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमने डिसाइड किया कि लेट इज नॉट चेज रिजल्ट्स, और मैंने अपनी बॉडी पर फोकस करना शुरू करा। Instead of focusing only on my uterus, on my egg health or on tracking my cycle, मैंने as a whole body सेलेक्ट किया कि अपनी सेहत को ध्यान में रखते हैं। और मैंने ये डिस्कवर किया कि गट का, लिवर का, हॉर्मोन्स का, स्ट्रेस का बहुत बड़ा कनेक्शन है। इवन जो प्रोडक्ट्स मैं अपनी बॉडी पर यूज कर रही हूँ वो भी मेरी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। और धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना स्टार्ट किया। एक डाइट को क्लीन किया, डेयरी प्रोडक्ट्स को, प्रोसेस फूड को निकाला और एंटी इन्फ्लेमेटरी इंडियन डाइट को लेना स्टार्ट किया। अपनी गट हेल्थ को रिपेयर करना स्टार्ट किया, हार्मोन्स को बैलेंस करना स्टार्ट किया और सप्लीमेंट्स भी लेना स्टार्ट किया। बिकॉज हम लोग जाट फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ पे तो देसी दूध, दही, घी, इन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता था। लेकिन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को भी टेक केयर करना स्टार्ट किया और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, नेल पॉलिश, लिपस्टिक्स, इन सब को भी हटाया। और एक ऐसा रूटीन बिल्ड किया, अपना माइंडसेट पॉजिटिव बिल्ड किया, ब्रेथ वर्क पे काम किया, ग्रेटिट्यूड पे काम किया, और सबसे ज्यादा जो मुझे हेल्प किया वो किया कि अपनी बॉडी को हेट करना बंद किया। और जब दूसरों की गुड न्यूज आती थी तो उनके लिए खुश होना स्टार्ट किया, उनको ब्लेस करना स्टार्ट किया। और ये सब ओवरनाइट नहीं, इसमें बहुत समय लगा, पेशेंस, सेल्फ लव। लेकिन धीरे धीरे बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया, मेरे पीरियड हेल्थ इंप्रूव हुई, स्किन क्लियर होना स्टार्ट हुई, माइंड में एक होप, फिर से एक पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हुई, एक कामनेस आई, मूड चेंज हुआ, स्लीप इंप्रूव हुई और धीरे धीरे लैब रिपोर्ट्स में भी शिफ्ट आना स्टार्ट किया। Or I realized that fertility is not just about ovaries or tubes, or it's about restoring your body's natural rhythm.
मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, यू शुड गो फॉर एडॉप्शन, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। और ट्रुथ ये है कि ये अनएक्सप्लेन नहीं है, अनएड्रेस्ड अनफर्टिलिटी है, जिसमें डॉक्टर्स रूट कॉज क्या है उसको टेक केयर किए बिना जस्ट ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं, और जो पेशेंट है वो इतना होपलेस हो जाता है। और अगर आप भी इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, और इफ यू आर वॉचिंग दिस, और हर नेगेटिव टेस्ट के बाद अगर आप भी रोते हो, और आपकी भी अगर होप टूट रही है, और इतने आईवीएफ साइकिल के बाद कहीं से पैसे अरेंज करके आपको लग रहा है कि शायद यू विल नॉट बी मॉम, तो और लोग आपके आसपास आपको गुड न्यूज भी दे रहे हैं और आप स्टिल वेट कर रहे हो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने भी ये जर्नी अकेले चली है 17 साल तक। और लेकिन आप अकेले नहीं हैं, आई एम हेयर टू वॉक विद यू। On this channel, I'll be sharing my fertility friendly Indian diet plans, baby ready routines, or detox methods, or natural ways to balance hormones, emotional healing tools, and a free baby ready starter kit you can download below. Or don't forget to subscribe and click the bell icon, because every week, every Wednesday, and every Saturday, I upload something that could move you one step closer to your motherhood. And tell me in the comments how long have you been on your fertility journey, and I would love to connect with you. Uh, and if you want my free baby ready starter kit, the link is in the description. Thank you for watching, and thank you for not giving up. I also did not give up for 17 years, and now my boy, he is 11 years old, because your body is not broken and you are being prepared, and your miracle is still possible.